अगर आप बहुत देर तक YouTube, Google, LinkedIn इन सब में टाइम बिताते हैं तो आप जरूर NFT के बारे में सुने ही होंगे और ये भी सुने होंगे NFT बना के घर बैठे लोग लखपति बन रहे हैं। बिलीव नहीं हो रहा ना? चलिए प्रूफ देखते हैं। अमिताभ बच्चन का NFT 7 करोड़ में बिका है। जैक डोर्से जो ट्विटर के को फाउंडर है, उन्होंने अपने फर्स्ट ट्वीट का NFT बनाकर उसको 2.9 मिलियन में बेच दिया। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उनका NFT कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए। इसी के साथ साथ बिपिल नाम का एक फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने एक फेमस आर्ट वर्क को NFT के फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपके मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा है ये NFT क्या है, अगर मैं समझ जाता तो मैं भी बना के लाखों कमा पाता। तो इसीलिए मैं राखी आपके लिए एक वीडियो सीरीज ला रही हूँ। NFT क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे फ्री में NFT बनाएं और कैसे फ्री में सेल करके लखपति बन जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग NFT के बारे में पूरा A to Z जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका अपने चैनल हाउ मैनिया पे। NFT आखिर होता क्या है? NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन में दो टर्म्स है, नॉन फंजिबल एंड टोकन। सबसे पहले बात करेंगे नॉन फंजिबल होता क्या है। नॉन फंजिबल वर्ड का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या फिर नॉन एक्सचेंजेबल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। एक फैन मीट में आप उनका एक पोस्टर लेके गए। आपके फ्रेंड के पास आपसे भी ज्यादा अच्छा पोस्टर था। आप उससे कह के वो पोस्टर एक्सचेंज कर लिए क्योंकि वो फंजिबल था, मतलब वो रिप्लेसेबल था। सडनली सलमान खान आपके पोस्टर पे सिग्नेचर कर दिए तो वो पोस्टर नॉर्मल पोस्टर जैसा नहीं रहा, मतलब वो नॉन रिप्लेसेबल हो गया, वो पोस्टर यूनिक हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल। अगर और भी अच्छे से समझे तो मान लेते हैं हमारे पास 200 का नोट है। अब वो 200 का नोट किसी को देकर अगर 450 का नोट ले लिए तो हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई। हमने वो 200 के नोटों को 450 के नोटों से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके की चीजों को, मतलब 200 के नोट को या फिर 50 के नोट को हम लोग फंजिबल कहते हैं। अगर इसी नोट पे MS धोनी की ऑटोग्राफ रहे तो वो यूनिक हो जाता है, वो कभी भी एक्सचेंजेबल नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम यानी कि जिसको सेम आइटम के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें समझ आया कि जब भी हम NFT का बात करते हैं तो वो यूनिक होगा और जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है दूसरी सिमिलर चीज के साथ। अब बात करते हैं टोकन की। ये टोकन सिस्टम ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन होता क्या है। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करके उसका पेमेंट कर रहे हैं तो पेटीएम या फिर कोई भी UPI के थ्रू आप पे करेंगे तो पहले आपका बैंक चेक करेगा आपके अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं। अगर है तो वो पैसे दूसरे अकाउंट में भेज देगा। देन उस अकाउंट का बैंक चेक करेगा पैसा आया या नहीं। अगर वो आ जाता है तो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन एक बैंक करती है और बैंक के पास ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रहती है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक एज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता है और इस थर्ड पार्टी को रिमूव करता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की मदद से ये होता है कि जब भी कोई भी ट्रांसफर करना होता है तो वो सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे लोगों को दिखता है जो उस ब्लॉकचेन पे है। जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख लोग ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो हर किसी को कंप्यूटर में मेरे किए हुए ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखेंगे। तो इसके वजह से ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा जिसको डिलीट या एडिट करना नामुमकिन। अब बात करते हैं टोकन के इम्पोर्टेंस ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में करेंसी की जगह टोकन यूज होता है। अगर आपको किसी को 100 रुपया भेजना है तो वो अब 100 रुपया में नहीं 100 टोकन भेजेंगे और वो ट्रांजैक्शन सारे पब्लिक देख पाएंगे। तो अब ये ब्लॉकचेन NFT से कैसे रिलेटेड होते हैं? मान लीजिए वो MS धोनी का साइन किया हुआ नोट या फिर सलमान खान का पोस्टर जो है वो आपको बेचना है, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है कि वो आपका है? तो ये पोस्टर या नोट एक फिजिकल आइटम है, लेकिन अगर ये एक इमेज होता या फिर एक मूवी क्लिप या पोस्टर
कैसे प्रूव कर पाएंगे कि वो आपका यूनिक पीस है? तो आंसर है सिंपली एक NFT क्रिएट करके। NFT लेने से ये प्रूफ होता है कि ये जो डिजिटल इमेज है या फिर पोस्टर है वो आपका है और उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर इस NFT को आप बेचना चाहे तो आप किसी से करेंसी ले लेंगे और आपका NFT का ओनरशिप उसको दे देंगे और ये जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा वो सारे ब्लॉकचेन के लोगों को दिखेगा। कुछ इस तरीके से NFT काम करती है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे NFT क्रिएट कैसे किया जाता है, वो भी फ्री में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो तो कमेंट में बताइए ही और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।